बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा फ़िक्रिया के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम मेरे चंद देखने वालों की फरमाइश पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि मेन स्ट्रीम चैनल्स इस किस्म के कंटेंट से परहेज़ करते हैं क्योंकि बेशतर चैनल्स बिके हुए हैं और वो हुकूमत के हर नाजायज़ काम को प्रोटेक्ट करने का बेड़ा उठाए हुए हैं। इसलिए वो ऐसा मवाद नशर नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के अहम इश्यूज़ हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया में इन इश्यूज़ पर बात करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। ये तहरीर तारिक इस्माइल सागर साहब की है। मैं इस तहरीर को एज़ इट इज़ आपके सामने पेश करती हूँ। तारिक इस्माइल सागर साहब लिखते हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान को पानी के लिए भारत पर एटमी हमला करना पड़ेगा। ये तारिक साहब ने सवाल किया है या वो पूछ रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह जंग छेड़ चुका है। भारत को मुसलसल कामयाबी मिल रही है जबकि पाकिस्तान की आवाम और इसके हुक्मरान घोड़े बेचकर सो रहे हैं और इस गलत फहमी में चुप साध रखी है कि कौन सा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में अपनी फौज उतार दी है। तवक्को के ऐन मुताबिक आलमी बैंक ने किशन गंगा डैम की तामीर पर पाकिस्तान की शिकायत और शवाहिद को नाकाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक बड़ी शिकस्त है। किशन गंगा डैम की तामीर 2009 में शुरू हुई जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग मजबूत अपोजिशन थी। 2011 के बाद ये केस आलमी अदालत में चलता रहा, लेकिन बिल आखिर आलमी सालसी अदालत ने न सिर्फ पाकिस्तान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए बल्कि भारत को पानी का रुख मोड़ने की इजाज़त दे दी। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब भारत को पसंदीदा मुल्क करार दिया जा रहा था और ख्वाजा अमूर का कलमदान भी मियां नवाज शरीफ के पास था। भारत नवाजी की दास्तान सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई बल्कि दरियाए सिंध पर तहकीक से पता चला कि इंडिया ने डैम बनाकर दरियाए सिंध का सारा पानी रोक लिया है। बनाए जाने वाले मुतनाज़ा पनबिजली के मंसूबे नीमूबाज गो के खिलाफ भी वज़ीर आज़म साहब के अहकामात के मुताबिक आलमी अदालत में जाने से रोक लिया गया कि ख्वामख्वा इस केस पर वक्त ज़ाया होगा। भारत ने ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया। चटक का मंसूबा भी पाया तकमील को पहुंच गया और हम सिर्फ भारत से पींगे बढ़ाने के ख्वाब देखते रह गए। मैं अमूमन सियासी शख्सियात पर तनकीद से इज्तनाब करता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता एक दिहाई में ज़राअत और आबी वसाइल की ज़बूहाली को देखकर खून खौल उठता है। मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारियों का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस दौर में भारत सिर्फ दरियाए सिंध पर 14 छोटे डैम और 2 बड़े डैम मुकम्मल कर चुका है। यही वजह है कि मंगला डैम अक्टूबर 2017 से खाली पड़ा है, जबकि तरबेला डैम भी इस वक्त बारिश का मोहताज है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पानी के हवाले से हमारा मुस्तकबिल बहुत दर्दनाक है। 2 साल कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि वो पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर देगा और वो इस पर अमल कर रहा है। भारत दरियाए चनाब पर सलासल डैम, बगुलहार डैम समेत छोटे बड़े 11 डैम मुकम्मल कर चुका है। दरियाए जेहलम पर वोलर बैराज और रबर डैम समेत 52 डैम बना रहा है। दरियाए चनाब पर मज़ीद 24 डैमों की तामीर जारी है। इसी तरह आगे चलकर मज़ीद 190 डैम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स लोकसभा और काबीना कमेटी के प्रोसेस में है। ये सब कुछ हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों की आंखों के सामने हो रहा है। कोई वोट को इज्जत दो के नाम पर सियासत कर रहा है तो कोई भुट्टो के नाम पर मुल्क को लूट रहा है। अगर ये मसला किसी पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है तो फिर इसके जिम्मेदार हम हैं। अवाम के वोट देने के मेयार नालियाँ पक्की करना, कीमे वाले नान या नाम नेहाद नुमाइशी स्कीमें हैं। दरअसल अवाम ज़हनी ग़ुलाम बन चुके हैं जिनके सोचने समझने की सलाहियतें इनके सियासी खुदाओं के ताबे हैं। अगर मुझ जैसे कम इल्म को ये हक़ाइक़ मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद कर सकते हैं तो हमारे नाम नेहाद दानिश्वर और मीडिया हाउसेस क्यों इन मौज़ूआत पर बात नहीं करते? क्योंकि हम बतौर अवाम इन मौज़ूआत पर बात करना ही नहीं चाहते। मुझे सियासतदानों से गिला नहीं, क्योंकि इनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो वो इसे छोड़कर बाहर भागने में देर नहीं लगाएंगे। मुझे शिकवा आम लोगों से है जिन्होंने यहाँ रहना है। खुदा वो दिन ना दिखाए कि जब पानी के घूंट के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा हो।
भारत ये सब अपने किसानों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान को बंजर बनाकर इसकी 22 करोड़ आवाम को भूखा और प्यासा मारना है। भारत को इल्म है कि पाकिस्तान की फौज से जंग छेड़ना अपनी तबाही के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि अगर भारत से जंग होने की सूरत में पाकिस्तान की सलामती को ज़रा सा भी खतरा हुआ तो पाकिस्तान एटम बम इस्तेमाल करेगा। लिहाजा इंतहाई चालाकी के साथ भारत पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, और इस जंग में ना तो भारत को पाकिस्तान की फ़ौज का सामना करना पड़ेगा और ना ही पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का। पाकिस्तान की आवाम ये मत समझे कि क्या हुआ, अगर भारत हमारा पानी रोक भी ले तो हमें पीने के लिए पानी तो मिलता रहेगा। शायद आवाम ये समझ रही है कि इनके घर में बोर किया गया पानी पीने के लिए और ज़राअत के ट्यूबवेल के लिए काफ़ी होगा, मगर मैं आपको बता दूं कि आपके दरियाओं का पानी रोक लिया गया तो आपके घर में किया गया बोर और ट्यूबवेल भी आपको पानी देना बंद कर देगा, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई नीचे चली जाएगी। ज़मीन अनाज उगाना बंद कर देगी। पाकिस्तान में जो कहत साली जन्म लेगी वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, और इस तबाही का तसव्वुर आप कर सकते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान को या तो प्यासा मरना होगा या फिर एटमी जंग में मरना होगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान और इसकी आवाम को इंतहाई दर्दनाक दिन देखने पड़ेंगे, और ये उस सूरत में होगा कि हम अभी भी चुप रहें और मुजरिमाना लापरवाही का मुजाहिरा करें। अगर आप समझ रहे हैं कि इस हाल में पाकिस्तान की फ़ौज कुछ कर सकती है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि फ़ौज सिर्फ लड़ने के लिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज भारत से लड़ सकती है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं। जवाब में हमें भी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा, और ये रास्ता दोनों मुल्कों की तबाही का है। हमारी हुकूमतों को हमें मजबूर करना होगा कि सिफारती सतह पर भारत को ये डैम बनाने और पाकिस्तान का पानी रोकने से बाज रखा जाए। पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत से पहला मुतालबा यही होना चाहिए कि हमें सड़कों, पुलों, मेट्रो बसों और इन ट्रेनों की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें डैमों की ज़रूरत है। जितना पैसा इन कामों पर खर्च किया जाता है, इसका 1/4 हिस्सा भी अगर डैमों पर खर्च किया जाए तो पाकिस्तान में ज़राअत को फ़रोग मिलेगा, पाकिस्तान की कमी दूर होगी, बिजली वाफिर मिकदार में पैदा होगी और सस्ती भी मिलेगी। हमारी सनतें तरक्की करेंगी, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा सनतें बंद पड़ी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बिजली की किल्लत है। सनतें चलेंगी तो बरामदात में इजाफा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिर्फ डैम बना देने से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, ये सब इस आर्टिकल में बता दिया गया है। खुदा के वास्ते अपनी नस्लों के लिए आवाज उठाओ। याद रहे, भारत पाकिस्तान को इस फायदे से दूर रखने के लिए पाकिस्तान की हुकूमतों को भारी मुआवजा देता है, ताकि हुकूमतें एक तो पाकिस्तान के लिए डैम ना बनाएं और दूसरा सिफारती सतह पर भारत को गैर कानूनी डैम बनाने से ना रोकें, और तीसरा ये कि पाकिस्तान के खजाने को फजूल कामों में झोंक दिया जाए। पाकिस्तानी खजाने को तबाह करने के लिए भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारी मुआवजा अदा करती है। अगर डैम ना बनाए गए तो फिर एटमी जंग होगी। नेशनल चैनल्स पर बैठे एंकर्स से अर्ज करती हूं कि आप अपने ज़मीर को जगाइए। इन हुक्मरानों को डिफेंड करने के बजाय मेन इश्यूज पर बहस करें। महंगाई पर अब कोई माइक लेकर अवामी हलकों में नहीं जाता। खुदा के लिए ये पाकिस्तान आपका भी है, इसके लिए सोचें, इसकी आज़ादी के लिए सोचें, इसकी तरक्की के लिए सोचें, इसकी बका के लिए सोचें, इसकी आवाम के लिए सोचें, यानी अपने आप के लिए सोचें। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों के साथ बशर्ते ज़िंदगी आपसे करूँगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाएंगे।